हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज जो ये वीडियो है तीसरा वीडियो है राज्य व्यवस्था से। तो इसमें हम लोग जो है 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 26 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद जो 26 है ये दोस्तों संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के जो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है। अनुच्छेद 27 में लिखा है धार्मिक जो है अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें दिया गया है। अगला है क्वेश्चन 122, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद जो है 27 में लिखा है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। अगला है कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 29 में दिया गया अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि व संस्कृत का संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है मिलाना है, सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ जो है सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका जो मिलान है 3 2 1 4 है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा पहले हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 2 1 और ये हो जाएगा 4। यानी जो है इसको अगर हम लोग देखें तो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ये प्रत्यक्ष उपस्थित होना, इससे मिलान होगा। और जो है परमादेश या आदेश देना, अधिकार दावे की वैधता और उत्प्रेषण ये रिट ये प्रमाणित किया हुआ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सब बताया गया है उसी के बारे में। 124 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है कि सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में वर्जित है कि राज्य मादक पदार्थों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अगला है अनुच्छेद जो है 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 45 में बताया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जो शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना तथा गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 125 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A खालिस्तान का विचार देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39A में समान न्याय और मुक्त जो है कानूनी सहायता करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य का जो कर्तव्य होगा कि समान अवसर के आधार पर समान न्याय तथा सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक है। अगला है भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 50 में खालिस्तान को संदर्भित करता है। तो जो अनुच्छेद 50 है ये संदर्भित करता है न्यायालय का जो है कार्यपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका न्यायपालिका के जो कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये लिखा गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48A में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A में वर्णित जो है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव और वनों की रक्षा करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है मादक जो पेय पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाना राज्य का कर्तव्य होगा। 128 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की जो परिभाषा है, और अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी जो है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होगा। पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जो है एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना अनुच्छेद 19E के जो है तहत एक मौलिक अधिकार है। 130 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। बी दिया गया है कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना। अगला है केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक जो है सुनिश्चित करना। अगला है पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ जो है वातावरण सुनिश्चित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है 138, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह व्यवस्था जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू की गई। अनुच्छेद 38 में बताया गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय उपलब्ध हों। 139 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। नीति निर्देशक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 43B। अगला है 97वां जो संविधान संशोधन है 2011 के तहत संविधान में एक नया भाग 9B को जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 31B में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है 141, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में जो है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 142 में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय हैं। अगला है भारत सरकार का जो प्रमुख कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 45। सर्व शिक्षा अभियान का जो अर्थ है सभी के लिए शिक्षा अभियान एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। भारत के संविधान में 6वां संविधान संशोधन जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त जो है और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार 21A बनाता है। अगला है इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका जो उद्देश्य है वर्ष 2010 तक जो है 6 से 14 जो है वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है द्वारा संविधान में अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया और व्यवस्था की गई कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लागू नहीं किया जा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें संविधान या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का जो है विचार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य भारत के में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना था। कल्याणकारी राज्य का शाब्दिक अर्थ अपनी जो है संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास तथा लोकहित करें। कल्याणकारी राज्य का विचार है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। अगला है X और Y एक जो है रेस्तारम में जो है प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 39 का में राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। 39 खा में है समुदाय के जो है भौतिक संसाधनों का उचित वितरण जो है स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। 39 ग में है संपत्ति और उत्पादन के जो है साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। अगला है 39 घ में है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला है 39 में जो बताया गया पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और जो है का बालकों की सुकुमार अवस्था का जो दुरुपयोग न किया जाए और आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुचित हो। अगला है 147 कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना है। अगला है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो है द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों के जो है स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43 खा में को जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता को लागू करने का प्रयास करना है। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है भाग 3 में है मूल अधिकार है और भाग 5 में है संघ का वर्णन है।
149 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। तो ये कथन दिए गए हैं, इसे जो है 40वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। या आजीविका के अधिकार से संबंधित है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। यह सहकारी संगठन से संबंधित है, तो यह सहकारी संगठन से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का या संगठन के उन्नयन से संबंधित उल्लेख मिलता है। इस अनुच्छेद को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा मूल संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है गांधीवाद सिद्धांत है। तो ये ऑप्शन ए है, समान काम के लिए समान वेतन, समान जो है नागरिक संहिता का संरक्षण करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन करना। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग जो है 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो है गांधीवादी सिद्धांत हैं, जैसे अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन करना, अनुच्छेद 43 में है कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास, अनुच्छेद 43B में है सहकारी समितियों का उन्नयन, अनुच्छेद 46 में है राज्य समाज के जो है कमजोर वर्गों विशेष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अगला है अनुच्छेद 47 में बताया गया है लोगों के जो है पोषाहार स्तर व जीवन सुधार में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, और राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद जो है 48 में है कृषि तथा पशुपालन का जो है संगठन करना, और गाय बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं के जो है नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।